हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम का फॉर्म आ गया है। ये कल ही आया है, कल ही रिलीज़ हुआ है नोटिफ़िकेशन। नोटिफ़िकेशन एक्चुअली पहले ही रिलीज़ हो गया था, पर अभी आउट हुआ है अप्लाई करने के लिए। ये 4 तारीख को ही आने वाला था, पर डिले हो गया था, उसकी वजह से कल आया है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे पूरा प्रोसेस, कैसे अप्लाई करना है, किन-किन बातों का ध्यान रखना है। और इसमें मैंने ओटीआर वाला पार्ट छोड़ दिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। मैं एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि एसएससी के जो पुराने वेबसाइट है उसमें आपको नहीं मिलेगा ये जो एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है। आपको ये नए वाले वेबसाइट में मिलेगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। अब नया वाला वेबसाइट कौन-सा है, तो देखिए, ये जो sscnic.in है, ये वाला पुराना है। इसके बाद ये जो sscgov.in है, ये वाला नया है। आपको इसी साइट में जाना है। मैं चला गया हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ जैसा आप देख सकते हैं कि नोटिस ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, ये CHSL का है, 10+2 एग्जामिनेशन है। इस पे जाके आपको अप्लाई करना है। इसके पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। इसमें देख सकते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट है 8 तारीख से 7 मई तक। इसके बाद अगर हम देख सकते हैं कि इसमें ऑनलाइन फीस पेमेंट करने का जो डेट है वो 8 मई तक है। इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि हाँ, इसमें CHSL के लिए 3 पोस्ट होते हैं, जैसे LDC, GSA। LDC मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क, और GSA मतलब जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। इसमें लेवल 2 का पे आपको मिलता है। इसके बाद अदर जो पोस्ट होती है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर DO का पोस्ट होती है। उसमें ग्रेड A का भी पोस्ट होता है। इसमें पे लेवल 4 पर और पे लेवल 4 इसमें भी पर सैलरी आपको मिलती है। इसके बाद आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं इसमें, और एज रिलैक्सेशन वगैरह। इसके बाद क्राइटेरिया जो भी लिखा है आप पढ़ सकते हैं, इसको गो थ्रू कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस लिंक पे आपको क्विक लिंक में अप्लाई वाले पे क्लिक करना है। यहाँ देख सकते हैं कि किस-किस के लिए अप्लाई करने का टाइम चल रहा है। तो जूनियर इंजीनियर के लिए चल रहा है और कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के लिए चल रहा है। तो हम इसमें अप्लाई करना चाहते हैं CHSL में, तो यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया होगा उसके बेस पर आपको पर्सनल डिटेल्स शो कर रहा होगा। इसके बाद आपको यहाँ लाइव एग्जामिनेशन में भी आएगा कि हाँ, क्या-क्या चल रहा है। तो CHSL का चल रहा है, जूनियर इंजीनियर का चल रहा है। हमको कंबाइन इसमें जाना है CHSL वाले में, तो हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। इसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन ये पढ़ लेना है। इसके बाद अगर आप OBC या जनरल हैं तो आपको 100 रुपये फीस लगेगा। अगर आप SC ST या अदर हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो हम फिल फॉर्म पर क्लिक कर दिए। इसके बाद आपको OTR के बेस पर यहाँ आ जाएगा, आपका पर्सनल डिटेल्स शो करेगा। इसके बाद एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद चेक करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किए तो हमको सक्सेस का मैसेज आया कि हम आगे बढ़ चुके हैं। तो जैसे ही हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया, हमारे सामने एक दूसरा विंडो ओपन हुआ जिसमें हमको एजुकेशन डिटेल्स भरना है। अगर मैं आपको नोटिस वाले में ले चलूँ तो इसमें पैरा 8 में इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया है कि इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि आपका 1/8/2024 तक आपने 12th कर रखा हो। इसमें यही बताया है, तो उसके अनुसार मैं भरता हूँ। तो सबसे पहले हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है, तो मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है। आपने जो भी कर रखा होगा, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर 10th किया हो, वहाँ तक डाल दीजिए। मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन डाल दिया। डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपने कर रखा है, तो 12th कर रखा है तो 12th डाल दीजिए, या उसके इक्विवेलेंट डाल रखा है तो भी डाल सकते हैं। इसके EQ स्टेटस में, यानी कि पास हैं या फिर अभी दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो मैं पास हूँ तो इसलिए पास कर रहा हूँ। पासिंग ईयर में क्या है, तो पासिंग ईयर में मैंने 2018 में पास कर रखा है। पासिंग ईयर 2018 तो मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया। कौन से स्टेट से किया हूँ, तो मैं यहाँ छत्तीसगढ़ डाल दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ से मैंने पास किया है 12th। इसके बाद बोर्ड का नाम पूछ रहा है तो मैं डालता हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो यहाँ आ रहा है छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसको डाल दिया। इसके बाद मैं डाल देता हूँ अपना रोल नंबर 12th का। ठीक है। इसके बाद परसेंटेज और CGPA, तो जो भी अप्लाई हो रहा हो आपके मामले में उसको डाल दीजिए। मेरा परसेंटेज बेस पर था
तो मैं उसे डाल दे रहा हूँ। इसके बाद एक बार चेक करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आपने पूरा फील्ड भरा है तो सक्सेस का मैसेज आएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे, जहां आपको कुछ डिटेल्स पूछेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप पहले सर्विसमैन रह चुके हैं या आर्म फोर्स में सर्व कर चुके हैं। अगर नहीं तो नहीं पर क्लिक कीजिए, अगर एस तो एस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद पूछ रहा है कि वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आपके मामले में एज रिलैक्सेशन का अप्लाई हो रहा है क्या, तो अगर हाँ तो हाँ पर क्लिक कीजिए, एस पर क्लिक कीजिए, अगर नहीं तो नहीं पर क्लिक कीजिए। तो अगर आप नोटिस में जाके देखें तो एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड आपको कहाँ मिलेगा, एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, तो आपको ये यहाँ एज लिमिट वाले में पैरा 5 में आपको 5.2 वाले में सेक्शन में मिल जाएगा। इसको पढ़ लीजिएगा, उसके हिसाब से भर दीजिए। तो मेरे मामले में नहीं है तो मैं नो पर क्लिक करता हूँ। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब है कि क्या आप अपना जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिए हैं उसके बेस पर जॉब अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि आपको मिले। इसमें कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं यस कर दे रहा हूँ। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, सक्सेस का मैसेज आएगा। इसके बाद आप अगले पेज पर चले जाएंगे, जहाँ पर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जैसे एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस। तो तो मैं यहाँ अभी दिल्ली में रह रहा हूँ तो मैं दिल्ली का डाल देता हूँ। इसके बाद प्रेफरेंस नंबर 2 में मैं डाल दूंगा, तो देहरादून सेलेक्ट कर लिए। प्रेफरेंस 3 में मैं डालूंगा जयपुर। ठीक है, आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। इसके बाद पूछ रहा है कि मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि कंप्यूटर में एग्जाम जो भी देंगे आप उसका मीडियम क्या रखेंगे, यानी किस मीडियम में आपका क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप हिंदी जो भी मीडियम चाहते हैं कि आप जिसको समझने में आसानी हो या जिस पर आप सॉल्व करना चाहते हैं पेपर को, जिस मीडियम में हिंदी या इंग्लिश या और भी लैंग्वेज है उसमें सिलेक्ट कर दीजिए। तो मैं हिंदी में देना चाहता हूँ इसलिए हिंदी को सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद एक बार और वेरीफाई करने के लिए पूछेगा, तो वेरीफाई कर दीजिए। इसके बाद मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट, आप जो डीईओ का जो पोस्ट होता है उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का, उसमें टाइपिंग टेस्ट का एक एग्जाम होता है, तो उसको जिस भी मीडियम में आप टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर दीजिए। तो मैं इंग्लिश का तैयारी कर रहा हूँ तो इंग्लिश चूज कर दूंगा। इसके बाद वेरीफाई करने के लिए आएगा, वेरीफाई कर दूंगा। इसके बाद कुछ और ऑप्शन है जो कि ओटीआर में ऑलरेडी फील्ड, ओटीआर में मैंने भरा था उसकी वजह से ये डिसेबल है, तो ऑलरेडी फील्ड है मतलब। इसके बाद ये पूछ रहा है डू यू हैव फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एज पर पैरा, इसके मतलब पूछ रहा है कि आप डिसेबल्ड हैं क्या, या मतलब नहीं लिख पाते हैं क्या अच्छे से। तो ऐसा नहीं है तो हम नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद वेदर सब्सक्राइब रिक्वायर्ड, यानी लिखने के लिए कोई सहायता चाहिए, किसी को चाहते हैं कि हाँ रखें तो नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए अगर हमने यहाँ यस किया रहता तो इसको सेलेक्ट करने के लिए आता। इसके बाद पूछ रहा है कि वेदर 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स, अगर आपने 12th में साइंस से किया हो और उसमें आपने मैथमेटिक्स स्ट्रीम रखा हो, ये बेसिकली ये डीओ के पोस्ट के लिए रहता है। तो अगर आपने मैथ से किया है 12th तो यस पर क्लिक कीजिए, अगर नहीं तो नो पर क्लिक कीजिए। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर जाइए, ओके पर क्लिक कीजिए। इसके बाद अगला पेज आएगा, अगले पेज में आपको अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का आएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है सक्सेसफुली। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे, सक्सेस का मैसेज आएगा, ओके क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जो प्रीव्यू फॉर्म है वो खुल जाएगा, आपने यानी कि आपने जो जो भी भरा है फिल किया है डिटेल्स वो एक बार चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद जो भी अगर आपको लगता है कि ये गलत भरा गया है तो हाँ क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, सो इसके बाद डिक्लेरेशन का फॉर्म आएगा ना, इसके बाद डिक्लेरेशन का फॉर्म आएगा जिसमें अगर सब कुछ सही भरा है तो आई एग्री पर क्लिक करें। इसके बाद के टी टी एन टी कैप्चा कोड डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद आपको मेक पेमेंट करना होगा अगर आप ओबीसी या जनरल हैं, अदरवाइज ये आपको डायरेक्ट प्रिंट करने का ऑप्शन देगा। तो हम मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे,
₹100 जिसका फ़ीस है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको जिससे भी पेमेंट करना है, मेरे को जिस पर भी पेमेंट करना है आपको उसको टच कीजिए। अगर आपको नेट बैंकिंग यूज़ करना है वहाँ से कीजिए, कार्ड पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, उसको कर लीजिए। या फिर मेरे को जैसे मतलब अच्छा लगता है यूपीआई, तो मैं उस पर सेलेक्ट किया। इसके बाद प्लीज़ सेलेक्ट यूपीआई आईडी आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका जो यूपीआई आईडी जो भी है उसको सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद कंफर्म करने के लिए मैसेज आएगा। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद ये अगले पेज पर चला जाएगा, जहां आपको आपके यूपीआई आईडी पर मैसेज जाएगा। इसके बाद जैसे ही पेमेंट हो जाता है आपको सक्सेस का मैसेज आएगा। इसके बाद आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट वाले पेज में। इसके बाद आप रिटर्न होना चाहते हैं अगर वेबसाइट में, तो क्लिक हियर पर क्लिक कीजिए, आप वापस चले जाएंगे। इसके बाद ये लोड होगा, प्रोसेस करेगा। इसके बाद आपको फॉर्म खोल के आ जाएगा। तो आपने अपना पूरा फॉर्म भर चुका है सक्सेसफुली। ये लोड ले रहा है। तो जैसे ही आप लोग पेमेंट कर चुके होंगे आपको ये रिसिप्ट का सेक्शन खुलेगा, जहाँ से आप अपना एप्लीकेशन जो भी भरा है वो प्रिंट कर पाएंगे। आप चेक करना चाहते हैं कि आपने सक्सेसफुली एप्लीकेशन फिल कर चुके हैं या नहीं, तो जहाँ से आप एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे थे उसी के बगल में आपको माई एप्लीकेशन का सेक्शन दिखेगा। वहाँ क्लिक करने के बाद आपको जिस भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है वो आपको दिख जाएगा। तो मैंने यहाँ CHSL के लिए अप्लाई किया है तो मेरे को ये दिख रहा है। इसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस में जाके आप देख सकते हैं कि आपका अमाउंट पे हो चुका है, ट्रांजैक्शन नंबर ये है, पेमेंट स्टेटस डन दिखा रहा है। इसको भी आप प्रिंट पूरा, अगर मेरे को पूरा फॉर्म प्रिंट करना होगा तो मैं उस प्रिंट पे टच करूँगा। इसके बाद यहाँ पूरा फॉर्म खुल जाएगा आपका जो भी भरा होगा। इसके बाद प्रिंट पर टच करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। इसके बाद इस PDF को आप खोल के देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो CHSL का फॉर्म अप्लाई करने के लिए। थैंक यू। वीडियो में मैं जब भी एडमिट कार्ड जारी होगा उसमें आपको एडमिट कार्ड का जानकारी दे दूंगा, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है। और जैसे कि इसमें आप देख पाएंगे नोटिफिकेशन में कि इसका एग्ज़ाम जो होगा वो जून या जुलाई में होगा, टायर 1 का। और टायर 2 का जो होगा वो आपको बाद में सूचित किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।